हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित आव्यूहों के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। और एक आव्यूह दे रखा है 1, 3, -1, 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, आव्यूहों के कुछ गुणधर्म हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक गुणधर्म है a गुणा a की घात 1, यानी कि a का प्रतिलोम बराबर होगा इकाई आव्यूह के। इकाई आव्यूह मतलब इसका जो भी आव्यूह दे रखा है उसका संगत इकाई आव्यूह। दूसरा एक इसका गुणधर्म है, यदि हम a को लिखना चाहें तो i गुणा a लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई आव्यूह से किसी आव्यूह में गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम ये गुणधर्म लेकर के चलेंगे कि आई ए बराबर आई ए। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो दिया गया आव्यूह है वह ए है, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1, -1, 3, 2 बराबर इकाई आव्यूह इसका संगत क्या होगा, 1, 0, 0, 1 और गुणा में ए। अब हम प्रयास यह करेंगे कि बाएं पक्ष में जो भी है हमारे पास, इसको हम किसी तरह से पंक्ति संक्रिया लगा करके इकाई आव्यूह बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए प्रथम संक्रिया लगाते हैं, R2 बराबर, R2 को हम प्रतिस्थापित करेंगे R1 प्लस R2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यदि हम R1 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, R2 को प्रतिस्थापित करते हैं R1 प्लस R2 से, तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 और 0 रहेगा, यहाँ पर 1 और 0 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 1, और यहाँ पर 0 और 1 जुड़ करके हो जाएंगे 1, और गुणा में क्या है, a। अब देखिए, प्रथम स्तंभ हमारा 1 और 0 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगले पृष्ठ पर संक्रिया लगा देते हैं। R1 में से यदि हम R1 को प्रतिस्थापित कर देते हैं, R1 माइनस 3/5 R2, तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस, अब 0 की किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 1। यहां पर देखिए 3 है, 3 माइनस 5 गुणा 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर लिख देंगे 0। और अगली पंक्ति क्या है, अगली पंक्ति जो है वही लिख देंगे, 0 और 5। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 0 और 5। अब जो संक्रिया इधर लगाई है वही दाएं पक्ष में भी लगाते हैं। तो दाएं पक्ष में लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 माइनस 3/5, तो 1 में से जब 3/5 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2/5। तो यहां पर आ जाएगा 2/5। यहां पर देखिए 0 माइनस 3/5 कितना होगा, -3/5, तो यहां पर लिख लेंगे -3/5। और बाकी द्वितीय पंक्ति क्या है, वह पहले जैसी रहेगी, 1 और 1, तो इसको लिख लेते हैं 1 और 1। अब ये a आ गया। अब देखिए सिर्फ 5 को हमें 1 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, R2 को हम प्रतिस्थापित कर देंगे 1/5 R2 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 0, 0, 1, क्योंकि 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ 0 से जब 5 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को जब 5 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो संक्रिया यहाँ पे लगाई है वही दाएं पक्ष में भी लगाएंगे, तो 2/5 और -3/5 पहले की तरह रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/5 a। अब देखिए गुणधर्म में दिया गया, हम ये नियम लगाते हैं, I बराबर a इनवर्स और a इनवर्स मतलब a का प्रतिलोम और गुणा में a। तो यदि हम यहाँ से तुलना करें तो देखिए ये हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो गया है, ये a है, तो जो बचा हुआ आव्यूह है ये किसके बराबर होगा, a की घात -1 के, अर्थात a के प्रतिलोम के। तो a का प्रतिलोम इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ है, लिख लेते हैं इसको, 2/5 -3/5, 1/5 और 1/5। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।